आज दिनांक 12 जुलाई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, हिंदी में पुष्प की संरचना। अगर हम बात करें फ्लावर स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो हम लोगों ने जाना है इस लेसन के अंतर्गत जंतु और पौधों में लैंगिक जनन, तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए यानी कि प्लांट्स के अंदर फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग गौर से देखें तो बच्चों, फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसी भी प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर कहा जाए कौन है, तो फ्लावर है। यानी कि अब फ्लावर आप करेंगे, देखिए असली प्रोनाउंसिएशन फ्लावर ही है, फ्लावर नहीं बोलते हैं। फ्लावर आप लोग बोलते हो तो फ्लावर नहीं बोला जाता है, फ्लावर बोला जाता है। चलिए बहरहाल आप लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ, फ्लावर ही बोल देता हूँ या पुष्प बोल देता हूँ। किसी भी पुष्प में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक कंप्लीट पुष्प मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, सामने एक डायग्राम है। लैंगिक जनन के लिए किसी भी पुष्प में कुछ गैमेट्स बनते हैं, और वो गैमेट्स जिसके भीतर बनते हैं वो कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या ऑर्गेन्स होते हैं। तो पुष्प में 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंडोशियम, नंबर 4 गाइनोशियम। कहेंगे सर इतना कठिन नाम दे दिए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बताता जाता हूँ और आप लोग इसको समझते जाइएगा। सबसे पहली बात आती है कैलिक्स की। तो आप अगर गौर से देखें तो उससे भी पहले एक यहाँ पे आपको पेडंकल लिखा जा रहा है। देखिए, इसको पेडंकल कहें या इसको पेडिसलेट कहें या इसको जो है एक कुछ और भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। ये क्यों है? ये देखिए, किसी भी पौधे में और पुष्प में ये एक जॉइंट का कार्य करता है, एक उसमें आधार देता है। जैसे मान लीजिए ये शाखा है तो उसका आधार है ये, ठीक है। यहाँ पे जॉइंट है, इस पे यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, तो ये पुष्प अब आगे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो पेडिंकल है, तो क्या करता है ये आधार का कार्य करता है। उसके बाद बात आती है कैलिक्स की। कैलिक्स जो आप ये ग्रीन कलर के आप जो पोर्शन देख रहे हो ग्रीन कलर का, कैलिक्स है ये, ठीक है। और इसको सेपल्स भी कहते हैं। सिंगल अगर कोई पत्ती है, सिंगल पत्ती अगर ग्रीन कलर की है, सिंगल इसको क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और इन सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। ग्रुप को अगर सब, जैसे किसी में 7 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, इस प्रकार से अगर आप देखोगे, जैसे आपने बैगन में देखा है, तो बैगन में क्या होता है? लगा देखा होगा। बैगन कैसे देखा आप लोगों ने? मैं दिखाता हूँ आपको बैगन, आपको, चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको बैगन। ठीक, ये इस प्रकार से बैगन हो गया, ठीक है। अब फिर आपने इस प्रकार से देखा होगा बैगन को, देखा होगा। तो अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पत्ती दिखाई दे रही है, पीछे का क्या होगा? अच्छा, पीछे का क्या होगा? पेडेंकल, ठीक है, ठीक है, पेडेंकल, ठीक है। ये पेडेंसल हुआ, अब जैसा बताऊँ वैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये सेपल है एक, ठीक है। ये एक वन सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या कहलाएंगे? इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में कैलिक्स बोलेंगे, कैलिक्स, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज। अब आप लोग बाह्य दल पुंज ना बोल के जैसे कैलिक्स लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलिए, उसके बाद बात आती है भाई कोरोला की। मैंने दूसरा नाम लिया था कोरोला। तो कोरोला क्या होता है? देखिए, ये जितनी भी आप फूल आपने देखे होंगे, उस फूलों के ऊपर आपने लाल कलर के पत्तियाँ या फिर पीले कलर की पत्तियाँ, इनमें एक पिगमेंट होता है जो उसके अनुसार जो है पत्तियों में जो है कलर्स आते हैं, ठीक है। किसी में एंथोसायनिन होगा, किसी में जो है अलग कलर होगा, एथोसायनिन, मतलब समय अलग अलग, किसी में लाल आ रहा है, किसी में पीला आ रहा है, ठीक है, किसी में बैगनी आ रहा है, सबका अलग अलग कलर्स है, ठीक है। तो अब कलर के अनुसार जो है पत्तियाँ जो है कलर अपना शो करती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये दिखाई दे रहा है, पेटल लिखा हुआ है। ये क्या है? ऐसे आपने गुड़हल का फूल देखा हो, ये गुड़हल का ही फूल है। तो ये कैसा होता है? लाल कलर का होता है,
ठीक है, यहाँ तो कुछ और रंग दिखा रहा है लेकिन बहरहाल लाल रंग का होता है। लाल भी गुलेहड़ होता है, गुलेहड़ सब जो है आपका पीला गुलेहड़ भी होता है। ठीक है, विभिन्न बहुत सारी वैरायटी के हाइब्रिड भी आते हैं। ठीक है, मिक्स कलर भी आते हैं। तो ये पेटल, अब पेटल क्या है? सिंगल एक पत्ती। गुलाब में कितनी कुल कितने पेटल्स होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 पेटल्स होते हैं। तो एक सिंगल क्या होता है? पेटल। ठीक है, और ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाएंगे? कोरोला। COROLLA, कोरोला। क्लियर? यानी कि एक सिंगल पत्ती को हम लोग पेटल्स कहते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरोला बोलते हैं। क्लियर? अब मैं इसके आपको अभी बाद में इसके आपको कार्य बता दूंगा कि कार्य क्या क्या होते हैं। पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की बात हमारी हो चुकी है। पहला हमारा कौन सा था? कैलिक्स था। नंबर 2 हो गया हमारा कोरोला। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नंबर 3 की। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है एंथर। एंथर या हमने कहा एंड्रूशियम। एंड्रूशियम क्या होता है भाई? ये एंड्रूशियम क्या है? तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑलमोस्ट वैसे हर सब में येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का नज़र आएगा। ये है आपको एंथर नज़र आएगा। अच्छा, होता कैसा है? ये इस प्रकार से, और ये ये आपका एंथर हो गया। दिखाई दे रहा होगा आपको। कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बाहरमुखी होते हैं। ठीक है, वो आपको खैर एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। ठीक है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अभी इतना जान लीजिए कि आखिर एंथर है क्या। एंथर किसी भी पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? असली काम जो होता है यानी पॉलन ग्रेन का होता है। आप जितना भी स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो, होल स्ट्रक्चर ये 2N है। इट मीन्स ये डिप्लॉयड है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिस जो बॉडी में एक पार्ट है। लेकिन इस एंथर में एक एन संरचना बनेगी जो फर्टिलाइजेशन में काम करेगी, फर्टिलाइजेशन में ये भाग लेगी। तो ये जो एन है ये क्या है? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो बना हुआ जो हैप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं इनको। ठीक है, ये कौन सा भाग, इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जिसमें बनते हैं उसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, यानी पुंकेसर बोलते हैं इसे हिंदी में। और एंथर के साथ में आप यहाँ देख रहे होगे एक फिलामेंट भी लगा हुआ है। एक डंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इट मीन्स एंथर, एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल टू क्या बोला जाता है? एंड्रूशियम। एंड्रूशियम, थोड़ा देखने में समस्या हो रही है। एंड्रूशियम कहलाता है। क्लियर? ये आपका हो गया एंड्रूशियम। नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात होती है नंबर 4 की। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो पूरा एक पोर्शन, मैं कलर जरा दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ये पूरा पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं गायनूशियम। GYNOECIUM, गायनूशियम बोलते हैं। ये गायनूशियम जो होता है बच्चों, ये गायनूशियम जो है इसके अंदर कार्पल बनता है। ओके, ये कार्पल मतलब इसमें बीजांड। ठीक है, एक कार्पल बनता है। अब वो उस बीजांड के अंदर, उस बीजांड के अंदर एक एक जो है हमारा पॉलन सैक, सॉरी ये हटाओ, सॉरी पॉलन सैक कह रहा हूँ, एक मिनट, एम्ब्रियो सैक, अभी तो दिमाग में चढ़ा हुआ है पॉलन। एम्ब्रियो सैक बनता है और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल का निर्माण होता है। और यही एग सेल क्या है? हैप्लॉइड होती है। यही एग सेल आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेगी। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये इसका फीमेल गैमेट बन चुका है, एन एक्स एल।
और उधर आपने देखा था उसका पॉलन ग्रेन, उसका एक फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल जो है गैमेट बन चुका है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। तो ये जो है आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा इसके बारे में आपको चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया, देखिए वही चीज़ सबके सब है। पेडिसल बोलते हैं इसको, मैंने कहा था इसमें पेडेंकल लिखा हुआ है या पेडेंसल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको पेडिसल भी बोल सकते हो आप, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रिसेप्टेबल ये जो पार्ट होता है, जो नीचे का बेस होता है, इसको रिसेप्टेकल कहते हैं, सॉरी। उसके बाद मैंने आपको बताया ये सेपल है। फिर ये ग्रीन कलर की जो है, सॉरी, जो कलरफुल होते हैं इनको क्या पेटल्स बोलते हैं। फिर एंथर और फिलामेंट मिला के क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कार्पल बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये आपका पूरा पार्ट होता है। अब बात देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि पेडिसल का काम क्या होता है, आधार से जोड़ने का कार्य है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सेपल। सेपल का क्या काम है, जब तक फूल कली के रूप में रहता है या डेवलप हो रहा होता है, तब तक अन्य जो बाहर की जो जो वस्तुएं हैं या बाहर के कोई भी एयर है, वाटर है या कोई इंसेक्ट है, उससे बचाने का कार्य जो है सेपल का होता है। ठीक है, पेटल का क्या कार्य होता है, पेटल कलरफुल क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि जितने भी इंसेक्ट हैं या अदर जो भी जो एनिमल्स हैं, वो इसको देखकर आकर्षित हो सकें ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, अब बात आती है स्टेमन की। मैंने आपको बताया ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और बात आती है कार्पल की, तो ये कैसा है, ये फीमेल है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है यहीं के यहीं, और आप, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। को नोट कर लीजिएगा, सॉरी, इसको जो है आपको बार बार वीडियो को देखिए, जो PDF भेजिएगा उसको नोट करिएगा और डायग्राम भी बनाइएगा। थैंक यू सो मच।